क्या करे, जब वकील ममदापुर उनके पास वकालतनामा साइन करते वक्त में क्या करे, मेरा का साइन लिए और मेरे पास से पूरे आरटीआई डॉक्यूमेंट्स लिए, ओरिजिनल पूरे आरटीआई डॉक्यूमेंट्स ले को क्या करे। अब मुझे क्या मालूम, मैं क्या समझा कोर्ट को केस फाइल। ऐसा बड़ा क्लास में बराबर दोनों फ्रेम में तो यूटीवी न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ मोहम्मद यूसुफ। कई दिनों से बीजापुर शहर में जो सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट और एक न्यूज वायरल हो रही कि महानगर पालिका के जो 35 कारपोरेटर हैं उन्होंने अपने आस्ती का विवरण नहीं देते, तो डॉक्यूमेंट्स क्लियर ना देने की वजह से जो अभी पिछले दिनों में जो सुनने को मिल रहा है कि सारे 35 कारपोरेटरों को डिस्क्वालीफाइड किया गया है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ अब्दुल हमीद इनामदार साहब मौजूद है, जो केआरएस पक्ष के कार्यकर्ता और आरटीआई के एक्टिविस्ट हैं। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? नमस्कार, यूटीवी का धन्यवाद कि आज हमारे जो महानगर पालिका के 35 कारपोरेटर्स को जो सस्पेंड किया गया हुआ है, सस्पेंड किया गया हुआ है, इसके मुतालिक ये हमारी 22/10/2024 को इसके सिलसिले में हमारी कार्रवाई शुरू हुई थी। आखिर 24 को रीजनल कमिश्नर शक्तनवर उन्होंने ऑर्डर करके कल 25 तारीख कोर्ट को सबमिट करे रिपोर्ट है। तो उसके बेसिस पर क्या है, ये हमारी एक जीत बोल को, तो इसके मुतालिक क्या है, आप इसे पब्लिक तक पहुंचाने के वास्ते जो जिम्मेदारी ली, इसका शुक्रिया। तो ये हमारी कार्रवाई क्या है, 35 का जो महानगर पालिका एक्ट 1976 के 18 और 19 का वायलेशन करने के वास्ते करने की वजह से ये हमें क्या है, महानगर पालिका के अफसर यानी रीजनल कमिश्नर, ऊपर गवर्नमेंट और डीसी को भी इसके बारे में बताए थे। उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लेने की वजह से क्या है, हमें कोर्ट को गए थे। तो कोर्ट गए, तुम्हें नहीं गए? तो कोर्ट को हमें नहीं लेकर बोलेगा तो क्या हुआ मालूम है क्या, कोर्ट में क्या करे, जब वकील ममदापुर उनके पास वकालतनामा साइन करते वक्त में क्या करे, मेरा मैनू बिड़गी का और इनका साइन लिए और मेरे पास से पूरे आरटीआई डॉक्यूमेंट्स लिए, ओरिजिनल पूरे आरटीआई डॉक्यूमेंट्स ले को क्या करे। अब मुझे क्या मालूम, मैं क्या समझा कोर्ट को केस फाइल करो तो देंगे। तो हमारी और उनकी बातचीत क्या हुई थी कि 1000 रुपये महीनों बिड़गी और 1000 प्रकाश मिर्जी दिए। तो ये क्या ये कर हमीद तो ये करेंगे क्या बोले, तो ये कानून के हिसाब से देखे कर बोले तो ना प्रकाश मिर्जी को मालूम था ना तुम्हारे महीनों बिड़गी को मालूम था। तो क्या मालूम क्या इन्हों क्या केस कर रहे थे, सिर्फ क्या बोलते तुम्हारे ओथ नहीं लिए, ये बेसिस पर केस कर रहे थे। तो मैं क्या बोले ये स्टैंड नहीं होता, तो एक काम करो, आज ये असेट्स डिक्लेरेशन के ऊपर केस फाइल करेंगे तो ये होता है और मेरे पास ये सेक्शन ये बताता है करके बोल को मैं एडवोकेट ममदापुर हमारे दखनी को बताया। तो ये नहीं तुझे नहीं मालूम है, ये चीज के ऊपर ओथ के ऊपर ही हमारा केस करेंगे कर बोल के ये करें। लेकिन सडनली उनके दिमाग में क्या आया कि बाद में एक न्यूज के थ्रू मालूम हुआ कि हमीद पीछे हटता है। तो अगर हमीद को पीछे हटने का रहता तो मैं सिकैप के केस में कभी के पीछे हटे था पैसों के ऑफर के साथ में मैंने। तो इन्होंने मुझे क्यों पीछे निकाले ये वजह मालूम है, लेकिन मैं बताता नहीं, क्यों नहीं बताता करके बोले तो वक्त आने पर उसके बारे में। तो तुम्हारा बोलना क्या है, ये जो जितनी भी मेहनत है डॉक्यूमेंट्स निकालने की तुम्हारी है? मेरी है। और पूरा नाम जो श्रेय है वो ये लोग ले रहे। तो क्या मालूम है ममदापुर के पास जब 1 महीने के बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरे नाम से केस में है नहीं, मेरा नाम वकालत में, अब मैं उनके ऊपर भरोसा ये करके चुप बैठा था। फिर जैसे ही मालूम हुआ, मैं यानी कैसा मालूम कि कर्जा कर को 10,000 रुपए ले जाको वकील बसैया हिरेमठ को देखो आया हूँ, यानी मैं इम्प्लीड होने के वास्ते। तो जैसे ही इसके हमें इम्प्लीड हुए तो उन्होंने अपने केस के हिसाब से पब्लिक को बताते गए
तो मुझे उस इंक्लूड हुए उसके अंदर, हाँ इंक्लूड हुआ था। उसके डॉक्यूमेंट्स हैं क्या तुम्हारे पास? क्या हमारा मेरे वकील पास है गुलबर्गा में, बस सही हिरेमठ है मेरा। तो ये केस के अंदर जो केस फाइल पिटीशन फाइल करें, हाँ तुम्हारे 3 महीने के आए दल, हाँ नहीं मेरा वो 3 का नहीं, मेरा अलग है मेरा, तुम्हें अलग डाले। मैं अलग दल से। तो क्या मालूम है क्या, ये लड़ाई मेरी अलग कब शुरू होती थी अगर बोले तो, अगर ये डिस्क्वालीफाई नहीं करते, अगर इन्होंने सेटलमेंट करते तो क्या था मालूम है क्या, मेरा यहाँ देखो क्या है मालूम है क्या, ये मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं और रिसेंट डॉक्यूमेंट, मैं इसमें सिर्फ गाली देना एक ही बाकी था, किसे, रीजनल कमिश्नर को। तो एक ही उसके हिसाब से डिसमिस करो अगर वो बोल को, उनको ये क्या तारीख है 10/3 को रीजनल कमिश्नर को लेटर लिखा था। इसमें खास कर वो उसमें स्पेशल रजाक वर्ती का नाम भी मेंशन करा था, इसे डिस्क्वालीफाई करो। क्यों करो बोले तो 34 नंबर वार्ड की जो बुदली पूजा थी, तो रजाक वर्ती कौन है? तो जब भी जो भी कानून की वायलेशन हो रहा है तो तुम्हें क्या कर रहे हैं? ऐसा तो अपने अपने वार्ड में गुदली पूजा अपने अपने मेंबर नहीं करना, मेंबर का तो कौन, अब्दुल रजाक वारती कौन, नहीं दूसरे मेंबर भी करें तो दूसरे मेंबर करेंगे कर को बोलेगा तो इसमें उन्होंने क्या करे, मेरा नाम नहीं लेने से मेरे साथी कासिम है तो उन्होंने क्या बोले, हमिद भाई मुझे बुरा लग रहा है, ये पूरी प्रक्रिया रही तुम्हारी और पूरे ये रहे, अगर मैं इनका केस खराब करना चाहता तो अथेंटिक्स इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है करको कोर्ट में एक सामने किसी भी हिंट देता, उन्हें क्वेश्चन करता तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है कुछ भी तुम्हारे उनके पास, उनकी भी अर्जी मैं टाइप करा को देखो, ऐसा है सिर्फ उन्हें 1000, उन्हें महीनों बिड़गी 1000, दखनी एडवोकेट 1000, 2000 रुपए दी मैं तुम ना। हाँ कई बार डॉक्यूमेंट्स कारो कर को, तो क्या वो खाली ये देखो आरटीआई के यहाँ 1100 रुपए एक इसमें, और उनके ऊपर मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूं कर को बोल को भी मैं उनको डॉक्यूमेंट्स के पैसे ज्यादा ली कर को बोल को महानगर पालिका के 600 पेजेस। तुम्हारा क्या है, तुम्हें आरोप लगा रहे हैं क्या उनके ऊपर, कारपोरेट माजी कारपोरेटर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तुम्हें? आरोप है हमारा, क्यों कर को बोल को पेपर मेरे लिए मुझे डिस्क्वालीफाई कराए, मेरे साथ में लड़े, बहुत अच्छी बात, लेकिन कहीं भी मेरा नाम नहीं, पेपर्स मेरे, पूरी कोशिश मेरी, और मुझे बगैर है पब्लिक को ये करे सो इन्हों अपने आप को जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। तुम्हें अभी की मीडिया में आ रहे हैं, इससे पहले जब मैं 1 महीने से क्या है मालूम का, मैं हॉस्पिटलाइज था, मैं बाहर काम भी नहीं जा रहा था, तो इसकी वजह से मैं काफी वर्ष ऐसे बहुत से टॉपिक हैं, उसके वो टॉपिक को मेरा क्या मालूम है, घर में घुटते हैं बोलो वैसा हो रहा है, जैसा बच्चन गौड़ा की टॉपिक हो, ऐसे बहुत से टॉपिक है, उसमें मैं पब्लिक में आपको इनको विरोध ये करने के वास्ते क्या कर रही है पब्लिक बोल को ये कर रहा था, तो मैं बीमार रहने कैसा है, महानगर पालिका के कारपोरेटर जो है अपने आस्ती का विवरण ना देखो, महानगर पालिका कमिश्नर, रीजनल कमिश्नर और पब्लिक को धोखा दिए। सेकंड है, तुम्हें आरटीआई डाल को तुम्हें जो डॉक्यूमेंट्स काढ़े, केस फाइल में तुम्हारा नाम ऐड ना कर को तुमने धोखा दिया, ऐसा तुमने लग रहा है? हाँ, लग रहा नहीं, वैसा है, करें तो अगर कोर्ट में पेपर निकालो, फाइल जो केस फाइल है, सिवाय इनके लेटर वो भी मैं टाइप कर लगा को, इनके इसी दिए साला मैं हूँ, उनके घर को जाकर साइन कर ला। 22 तारीख को जब एक प्रेस मीट कर रहे थे, उस टाइम में महीनों बिरगी नहीं था उसमें, प्रकाश मिर्जी थे, तो जब महीनों बिरगी कहाँ थे, यानी उसी दिन हमें मेमोरेंडम दी, तो महीनों बिरगी नहीं थे उसमें, तो हमने क्या जरूरत थी महीनों बिरगी, यानी हमें एक टीम बना कर लड़ रहे थे, तो हमें उनको भी साथ में, हमारे उनके साथ में कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है, तो हमें एक इसमें लड़ रहे। तो मुझे जब अफसोस हुआ कि मेरे पूरे डॉक्यूमेंट, मेरे कार्रवाई ठीक है, मैं वो चैलेंज करता हूँ इनको, ये कानून के बारे में मालूम भी नहीं था, ये निकाले साला मैं हूं, और जब इन्हों केस फाइल क्या करते स्टेप में, इनका मेन एक ही टारगेट था कि इन्हों शपथ नहीं लिए, शपथ नहीं, तो उस टाइम में मैं क्या बोला, नहीं शपथ की बात न को, ये रखेंगे कि ये रखें, तो अगर इनको मालूम होता तो 2 महीने के बाद में चिन्हों केस करते थे, तो यानी
मैनू बिड़गी हो, प्रकाश मिर्जी हो, जितने भी पहले के भी कारपोरेटर्स है ने, इन्हों ये नहीं देते आए थे, अपने डिक्लेरेशन नहीं, अपने एसेट्स की डिक्लेरेशन नहीं कर चाहे थे। तो इसके बारे में देखो क्या मालूम है, क्या है ये देखो मैं ऐसा क्या है, ये कारपोरेटर्स के पूरे 35 जना के मेरे पास ये है इनके। अभी हमारे हैदर की बीवी है, हाँ हैदर की बीवी है, फिर बाद में हमारे इनो ही है दिनेश हल्ली, फिर बाद में हमारे ऐसा, फिर बाद में इन्हों हमारे सूफिया वाकी, फिर बाद में देखो ये सब इनके पूरे के मैं कई को जमा कराता है। तो ये देखो सद्दाम, चलो कौन भी अपना आस्ती का विरोध सुनो तो ये मैं क्यों ये सब इनके रखा था अगर को बोले तो तुम्हें आरटीआई फाइल करो गाड़ी। हाँ आरटीआई फाइल पूरे 35 वार्ड के। जब ये मेरा काटने का क्या मकसद था मालूम है क्या, आज जब पूरी पब्लिक को ये आ रही कर बोले तो मैं किस हिसाब से इनको टारगेट करा था। तो ये डिक्लेरेशन में और वो डिक्लेरेशन में अगर फर्क भी महसूस होता था, देखो मैं इसके ऊपर झूठा ये करें 420 के इसके ऊपर इनके ऊपर केस फाइल करो तो है कैसा ये बनाया था। देखो इन्हें क्या दी तुमने मालूम है, नहीं मालूम रहता पब्लिक को, वहां क्या देते हैं किसी भी नहीं मालूम होता। ये हमें आरटीआई से कहा क्या गलती करे रहते निकाल को उजागर कर को ये गलत है, इसके ऊपर एक्शन ले। तो अब इसके ऊपर एक्शन कौन लेना, रीजनल कमिश्नर लेना। तो रीजनल कमिश्नर नहीं लेने में उनको मैं ऑफिस, अब हमारा दिमाग यहाँ तक खराब हुआ था कि हमें गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, जज कोर्टों को जा रहे हैं। ये तुमने ये मामले में ये लोग नहीं लेने की वजह बताओ मुझे क्या है। मुझे नहीं मालूम, तो मेहनत करे नहीं होता फिर तुमने मुझे नहीं मालूम, नाम की नहीं उन्होंने बता सकते हैं। उन्होंने क्या बोलते हैं, बोले तो तुम्हें सामने वाले के साथ मैनेज हो रहे थे, बोल हमें नाम नहीं रखे, उनका क्या नहीं है। मैं सुनो, जब तीन आदमी केस करते हैं, एकला मैनेज हुआ तो केस निकाल ले सकते हैं। मुझे मैनेज होने का रहा तो सिकाब स्कूल के केस में मुझे कितना ऑफर आया तो मैं मैनेज हुआ नहीं हुआ, फिर तो यहाँ कैसा मैं मैनेज हो सकता था। तो हो सकता है तुम्हें, अब मैं आरोप लगा तो हो सकता है तुम्हें मुझे बाहर डाल को हमीद हमारे साथ मैनेज नहीं हो सकता, हमें मैनेज होंगे कर को बोल को तुम्हारा इरादा रहा। अभी आगे का क्या है तुम्हारा? आगे का देखो अब इसके ऊपर क्या होता है। अगर ये अभी फिलहाल तो सस्पेंड है, डिस्क्वालीफाइड नहीं है, डिस्क्वालीफाइड नहीं, पब्लिक को अभी ये है। अब इनके मैं अभी क्या है मालूम है क्या, जो इनके बचने के भी कुछ रास्ते हैं वो मैं नहीं बताता, क्योंकि मेरा मकसद है इनको डिस्क्वालीफाई कराना। तो इन्हों क्या सोचे हैं, हमें बच ही नहीं सकते, बचने के वास्ते तरीके हैं, तो हमें नहीं बताना चाहते। क्यों नहीं बताना चाहते अगर बोले तो वक्त आने के बाद में अदालत हो या इसमें बताएंगे। अगर कल के रोज इनके इसमें ये हुआ तो भी हमें इनको डिस्क्वालीफाई करने के वास्ते ही मैं सिंगल, अब आने वाले दिनों में मैं सिंगल, मेरा वकील बसैया हिरेमठ ही लड़ेगा इसे। तो और उसके वास्ते मेरे पास पूरे एविडेंस हैं। अगर इतने एविडेंस उनके पास से करेक्शन नहीं करके बोले तो बताओ उनके पास, ये देखो तो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके पास, क्या तो खाली एक पेपर लेको उन्होंने क्या है वो ये करे सो। ये मेरे रीजनल कमिश्नर मुझे लेटर लिखे सो है, ये रीजनल कमिश्नर मुझे लेटर, मैं घर से न लाया। ये देखो ऑफिस ऑफ द रीजनल कमिश्नर बेलगावी, एक ऑफिस ऑफ द बेलगावी, ये कब का है, 3/9 का है। यानी क्या क्या इसके बारे में, बेलगांव का है 29/10 का है। तो क्या मालूम है क्या, बाद में ये महानगर पालिका का है, ये उनकी आईएसओ लेटर है। तो क्या है माम क्या, मैं जो करूं सो इसके बाद रिसेंट में बोला ने गाली देने का एक ही बाकी था रीजनल कमिश्नर को। इसके आगे का क्या है तुम्हारा? आगे का वही मतलब डिस्क्वालीफाई करने के वास्ते आगे में कोर्ट में क्या लड़ना, उसके वास्ते क्या ये देना, पूरी तैयारी है। वक्त आने के बाद में क्या है मैं उसे ये निकालने वाला। ये देखो किसे दिए समय, निर्देशक और पौराड़ित ऊपर दिए से आज तक उनका लेटर नहीं आया, क्या कर रहे हैं। अभी जितने भी महानगर पालिका कारपोरेटर सस्पेंड हुए हैं तो इनके बदले में अधिकार किसे देंगे अभी काम करने का? अभी परेशान होते हर वार्ड के। नहीं देखो एक
पब्लिक को गलत फहमी है कि कारपोरेटर ही वो हुए तो काम होता है कहने का, कि कारपोरेटर थे तो अभी 1 साल में क्या काम करें, कौन भी पूछे इसके बारे में। तो क्या मालूम है क्या, अभी देखो अभी क्या मालूम है क्या, ये डिस्क्वालीफाई होते हैं मालूम है, मालूम होते हुए क्या करे मालूम है क्या, इन कामा की घोषणा धड़ 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 गुदली पूजा करे, अब वो कान इनकम्प्लीट कर को क्या करते हैं समझे ना, पैसे गुड़म कहाँ गया हिसाब किताब। तो तुम्हें आरटीआई में कुछ को काट हो तो डिटेल्स उसका वो हमारी तैयारी है, वक्त आने को हमें, जब अभी क्या है मालूम कि अदालत का और इसका ये देखते हुए हमें गवर्नमेंट को एक ये करते हैं कि जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर इलेक्शन। तुम्हारे हिसाब से क्या है, मेहनत करे मुर्गा अंडा खाया पकीर, ऐसा हुआ वैसा ही है। ये थे हमारे साथ अब्दुल हमीद इनामदार साहब, आरटीआई कार्यकर्ता और केआरएस पक्ष के वरिष्ठ नेता और सोशल वर्कर। इनका कहना है कि जो भी आरटीआई में मैं डॉक्यूमेंट्स लिया था महानगर पालिका में, कारपोरेटर के विरुद्ध जो आस्थी घोषणा नहीं करे थे, वो सारे चीजों का जो है इनका मिसयूज किया गया है और इनको माजी कारपोरेटर के तरफ से धोखा मिला है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।